अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शफीउर रहमान, आप देख रहे हैं टेक्निकल शफी। आज की इस लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या चीज़ और उनको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक्सेल में हमारे पास ज़्यादातर फार्मूलेज हैं, अनकाउंटेबल फार्मूलेज हैं। एक्सेल हमारे पास एक अलग दुनिया है, लेकिन हम अगर डीपली स्टडी करेंगे इसको तो हमारे पास ये कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम में डीपली आप लोगों को स्टडी करवाऊँ। तो हम फार्मूले कर रहे हैं। आज के हमारे जो फार्मूले हैं वो हमारे पास हैं स्क्वायर रूट का, क्वोशिएंट का, पावर का और मोड का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारे पास जो फार्मूले हैं वो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये फार्मूले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्क्वायर रूट, सेकंड इज क्वोशिएंट, थर्ड वन इज पावर, फोर्थ वन इज मोड। स्क्वायर रूट का मतलब यह है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकें। जिस तरह के हमारे पास सपोज है 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 5। इसी तरह हम 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 2। तो इसी तरह हम 8 का हमारे पास स्क्वायर रूट है हमारे पास 3। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ नंबर्स का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। हम छोटी वैल्यू का स्क्वायर रूट तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट डिवाइसेस। तो जब हमारे पास वैल्यू नंबर्स बड़ा होता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो हमारे पास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वल हम लिखेंगे SQRT। SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। तो हम फिर ब्रैकेट, आप जिस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है नंबर। वो नंबर आप एंटर करें जिसका आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पर 25 लिखता हूँ तो मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 250 का करूँ तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 250 का हमारे पास 16.811 आ रहा है। तो ये हमें पॉइंट में भी शो करेगा। अगर एग्जैक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता तो ये हमें पॉइंट में भी शो करेगा। तो ये था हमारे पास स्क्वायर रूट। आप जितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसका स्क्वायर रूट आसानी के साथ इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास है क्वोशिएंट का। क्वोशिएंट का मतलब ये है कि आप एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैं इन 100 रुपीज़ को 4 बंदों में तकसीम करना चाहता हूँ तो मैं वो क्वोशिएंट से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं 100 कॉमा हमारे पास जो पीपल है जिसको मैं पैसे देना चाहता हूँ बंदे हैं 4 कॉमा 4 तो एंटर करूँगा तो हमारे पास इसका क्वोशिएंट आ जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पर करके आप लोगों को शो करूँगा कि ये किस तरह असल में काम करता है। ये तो हम ज़ुबानी लिखते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं इसको तकसीम करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ 4 पीपल पे। तो मैं 4 लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर एक के लिए को 25 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है कि 2 बंदे हैं, इसकी एक की सैलरी हमारे पास 10,000 है, दूसरे की 30,000। तो इन दोनों के हमारे पास हो गए 40,000। तो मैं 40,000 लिख देता हूँ और कॉमा हमारे पास बंदे 2 हैं उसमें डिवाइड करने चाहता हूँ कि हर एक के लिए कितने होंगे 2 लिख देता हूँ और फिर एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर एक को 20,000 रुपये मिलेंगे। तो ये था हमारे पास क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब है डिवीजन, तकसीम करना।
तो इसके अलावा हमारे पास है फॉर मतलब आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा। इक्वल और फॉर लिखता हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 हमारे पास इसकी वैल्यू कैसे आएगी या समथिंग। तो मैं लिख देता हूँ 3, 3 की सपोज मैं लिखता हूँ हमारे पास इसकी वैल्यू 27। तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू किस तरह आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल, आपको शो करूँगा कि ये 27 किस तरह आ गया। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा कि किस तरह इसके साथ 27 आ गया। तो हमारे पास 3 की पावर 3 था। इट मीन्स 3 को नंबर ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम। इस तरह मैं भी आप लोगों को कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 और इसको एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 27 आ गया। और का मतलब ये है कि बेस को इसका जो फॉर है उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो उससे वो वैल्यू आ जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि मोड का मतलब ये है कि रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 रुपये है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एग्जैक्ट 2 पे ताकि हमारे पास वैल्यू 5 पे ना आ जाए। तो हमारे पास 12 पे आ जाएंगे, एक हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा कि किस तरह आ जाएगा हमारे पास। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3, 2 तो हमारे पास इसका मोड आएगा 1। तो इसमें एक और है कि हमने या तो पॉजिटिव लिखें, अगर आप यहाँ पर इसको -2 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू भी -1 आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोड मीन्स रिमाइंडर, बकाया आपके साथ जो रहता है। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।